नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल की। विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष के चेहरे पर बदलाव किया है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा के बाद एक बार फिर से नाराजगियों का दौर शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता सदन तीनों ही पद कुमाऊं की झोली में गए हैं। ऐसे में गढ़वाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं लगातार जीत दर्ज करने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर प्रीतम सिंह भी नाराज नजर आए। तो वहीं सबसे ज्यादा बगावती और सुर जो है वो यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर सुनाई दे रहे हैं। देखिए। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की उठापटक का आलम यह है कि 10 विधायक यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपने पर नाराज हैं, जो इस्तीफा दे सकते हैं। खिलाफत की गूंज यशपाल आर्य की कांग्रेस से भाजपा में जाने और फिर वापसी करने को लेकर उठे। कांग्रेस में गुटबाजी और बगावती सुर लगातार कांग्रेस की हाईकमान के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं। मुझे तो चक्रोता के लोगों ने विधायक बना करके भेजा है, मैं विधायक के रूप में काम करूंगा, मेरे पास तो विकल्प है। लेकिन जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रभारी ये कहे कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी और गुटबंदी का आरोप मुझ पर लगे, तो मेरे लिए असहनीय है। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करना चाहता हूं, इसकी जांच कराएं। और तीरथ रावत जी दोनों मुख्यमंत्री रहे, कौशिक जी अध्यक्ष रहे, ये विषय नहीं उठा। आज कुछ लोग जानबूझ के इसको गढ़वाल कुमाऊं के झगड़े में बांट रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंडियत की बात होनी चाहिए। और प्रदेश को बने हुए इतना समय हो गया, ये झगड़े बढ़ाने का विषय नहीं है। इस समय हमको पूरे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एकता के साथ रहना है और पूरी कांग्रेस पार्टी एक होके पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेगी। भले ही देवभूमि में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन सियासत का पारा देवभूमि की गर्मी में इजाफा कर रहा है। कांग्रेस पर चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान बगावती सुर लगातार सुनाई दिए, लेकिन अब जबकि चुनाव परिणाम आ गए हैं और नई सरकार बन चुकी है, फिर भी कांग्रेस में बगावती सुर किसी न किसी वजह से उठ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ने ऐलान के कई लोगों के चेहरे के रंग फीका कर दिया है। हाँ, पार्टी में नाराजगी बहुत बढ़ी। वर्कर निरंतर छोड़ रहे हैं कि पार्टी को छोड़ने की सोचना पड़े। जिम्मेदार लोग पार्टी नहीं छोड़ने दे रहे, विधायक लोग छोड़ने को तैयार हो रहे। इतना अधिक आक्रोश मैं नहीं समझता कि इतना उपजा है। लोग संतुष्ट नहीं हुए। इतने दिन के मंथन के बाद अगर इस पर का परिणाम आया तो वो मंथन किस बात का? अगर लोग भावना लिया तो फिर लोग भावना से अगर निर्णय लिया गया तो लोग क्यों नाराज हैं? हर जिले में, हर क्षेत्र में, गढ़वाल में तो एक सन्नाटा जैसा पसर गया बिल्कुल। हरिद्वार ने जहाँ 5 सीटें विधानसभा में दी, सबसे ज़्यादा वो भी अपने को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो लोगों में एक चर्चा है, वो चर्चा पार्टी को नेगेटिव और पार्टी को गर्त की तरफ ले जाएगी। अच्छी बात नहीं। कैसे हुआ निर्णय, कैसे किया गया, ये बहुत बड़ी चिंतक। और जो फोन पे फोन आ रहे हैं और विधायक लोग बिल्कुल तैयार बैठने को, गलत कदम उठाने को, ऐसा करना चाहिए। हम तो यही अपील करेंगे, पार्टी का निर्णय पार्टी हाईकमान को अपनी बात पहुँचाएं, लेकिन पार्टी हाईकमान को गंभीर तो होना पड़ेगा। हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की फूट, अंदर की तोड़फोड़, एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे के प्रति कलह, ये बहुत साधारण सी बात है। उनका संगठन कभी भी एक सूत्र में पिरोया हुआ ना तो इलेक्शन से पहले दिखा, ना इलेक्शन के बाद दिखा। सिर्फ वो दिखावा करते हैं जब जब चुनाव आता है, जनता को गुमराह करने के लिए वो एकजुट होने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है वो संगठन के रूप में, सरकार के रूप में, लोगों के इश्यूज को समझने के रूप में हर तरह से वो विफल हुए। कांग्रेस हाईकमान ने गुटबाजी को खत्म करने और संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर चेहरों में बदलाव करते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कुमाऊं और गढ़वाल के समीकरण पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि गढ़वाल कुमाऊं जैसी कोई बात नहीं है, पर शरीर का एक हिस्सा मजबूत किया जाए तो दूसरा हिस्सा कमजोर हो तो आदमी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उनको उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान जरूर इस पर सोचेगा।
नामों के ऐलान होने के बाद पूर्व अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और लगातार 5 बार से विधायक चुने जा रहे प्रीतम सिंह भी नाराज बताए जा रहे हैं। नामों की घोषणा के बाद जिस तरह का माहौल कांग्रेस में नजर आ रहा है, उससे कयासों का बाजार और गर्म है। सियासी हलकों में कई बातें तैर रही हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नाराजगी नजर आई, तो वहीं यशपाल आर्य से नाराज बगावती सुरों ने कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। लंबे समय बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के करीब 10 विधायक कांग्रेस के इस फैसले से नाराज हैं, लेकिन पार्टी के कई वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी में इस तरह की कोई भी नाराजगी नहीं है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने कुनबे को कैसे बचा पाएगी या फिर भाजपा की 47 सीटों का जो ग्राफ है वो 57 तक पहुंच जाएगा। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और आज देवभूमि के दंगल में हम इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ में अलग अलग पार्टियों की ओर से जुड़ेंगे। हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ में आज अनिल भास्कर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डीके पाल जी भी हमारे साथ में आगे जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी नेता हैं, और सुभाष शाह हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ में। अनिल जी, आखिर पहले ही जो गुटबाजी रही उसका नतीजा आप देख चुके हैं 10 मार्च को। अभी भी आखिर कब हालात सुधरेंगे कांग्रेस के? क्यों आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है कांग्रेस? नहीं, ऐसी कोई स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ मनमिटाव जरूर है, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ थोड़ा बहुत किसी की अपनी कोई उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लोग जो किसी बात को जनता के सामने ना कहें, अपने आप को घुट करके कमरे में बुराइयां करें और कमरे में नाराजगी रहे, जैसे बीजेपी के लोग करते हैं। हमारे लोकतंत्र में कोई बात होती है उसको बिना कुछ ये सोचे समझे कि हम किसके सामने कह रहे हैं, कह देते हैं, क्योंकि देश की जनता को भी वो अपना ही परिवार मानते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बहुत और कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें 1-2 दिन में सब बैठ के सेटल हो जाएगा, जहां तक हमें जितनी जानकारी है। लेकिन अनिल जी, जब मैं आपसे कोई अंदर खाने की ऐसे बात पूछती हूँ ना, जब कोई नाम सामने आना होता है, कोई ऐसा फैसला होना होता है, तब जब हम पूछते हैं कि अनिल जी बताइए क्या ऐसा होने वाला, तब तो आप कहते हैं ये पार्टी के अंदर खाने का मामला है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो ऐसे में फिर आप कॉन्फिडेंशियल बातें बना लेते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि हम देश को भी अपना परिवार मानते हैं। तो ये बहाना आज चलने नहीं वाला है अनिल जी आपका। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी जितनी डिस्कशन रही होगी मैंने हमेशा यही बात कही होगी। नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं तो आपके ही साथी हुए वो भी। दूसरे क्या कहते हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैंने जो अपनी बात कही है मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस के लोग हमेशा अपनी बात जनता के सामने भी, बल्कि और तो और सोशल मीडिया पे भी खुल करके बोल देते हैं वहां पर, और उसके बाद भी कांग्रेस के अंदर बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सभी लोग ऐसे लोग हैं कि जो टूट के जाएं या पार्टी छोड़ करके जाएं, ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोल देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि ऐसी बातें जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो होती है पार्टी की, वो पार्टी को मजबूती दिलाना ही कार्यकर्ताओं की होती है, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। इस पर आपसे आगे भी जवाब लेंगे। सत्यवीर चौहान जी के पास चलते, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में। सत्यवीर जी, आपने सुना है पर अनिल जी को, वो कह रहे हैं कि हम जो भी होता है जनता के सामने ले आते हैं। हालत फिलहाल जो कांग्रेस की है वो तो खैर जग जाहिर है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप कांग्रेस के बिखराव पर आज बात कर रहे हैं, और इस बिखराव पर आज आपको आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस की राजनीति में ही बिखराव रहा है हमेशा, इन्होंने बिखराव की राजनीति करी है। हाँ। अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि भाई उत्तराखंड में अगर क्षेत्रवाद इन्होंने फैलाया, गढ़वाल और कुमाऊं को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। अब अगर ब्राह्मण और ठाकुर को किसने बांटा? कांग्रेस की देन है। तराई और पठार में किसने बांटा? पहाड़ को किसने बांटा? कांग्रेस की देन है। आज इन्होंने पूरी राजनीति अपने बिखराव पर करी है। आज अगर इस प्रकार की स्थिति इनके सामने आ रही है, प्रतिबिंब इनके सामने आ रहा है, भविष्य में इनको दिख रहा है, तो आज ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा, मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा उत्तराखंड से बाहर इसको, आपकी डिबेट को। अगर आप देखे जाएंगे, मात्र 2 प्रदेशों में इनकी सरकार रह गई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री और वहां के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंह, उनके बीच में किस प्रकार का अभी बिखराव चल रहा है। आपके राजस्थान चल जाइए, वहां पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कितना भयंकर बिखराव चल रहा है। अभी आज की ही घटना में आपको बताना चाहूंगा, केरल में इनके
उपाध्यक्ष, उनको उन्होंने नोटिस थमा दिया है। आज इनके सामने ऐसी स्थिति आ गई है जो ये पूरे देश के सामने खड़ी करते थे, वो इनके सामने आ गई है। आज हिंदुस्तान में इनका सब जगह बिखराव हो गया है, इनके डीएनए में बिखराव है, इनके खून खानदान में बिखराव है, तो स्थिति इनके सामने आ गई। और मैं एक उदाहरण आपको देना कृपया शब्दों का चयन सही करें, मेरा निवेदन है सत्यवीर जी, शब्दों का चयन सही करें। आपके बीच में नहीं बोला, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? शब्दों का चयन सही करें, मैं बीच में नहीं, आप कहें तो मैं छोड़ के चला जाता हूं, लेकिन शब्दों का चयन सही करें। खून की बात, व्यक्तिगत बात नहीं, ये आप तरीके की बात करें, शब्दों का चयन सही करें। सच्चाई आने दीजिए, सच्चाई से। अरे आपके वैसे संस्कार नहीं है, आपकी पार्टी के वैसे संस्कार नहीं है, आपकी लेकिन शब्दों का चयन सही करो। की राजनीति हो चाहे शब्दों का चयन सही करो। समय आएगा, जब आपका समय आएगा आप बोलिए, आपको मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता। शब्दों का चयन सही करो, जब बोलते जाओगे तो ऐसा नहीं कुछ भी बोल जाओगे। पीड़ा है, ना तो सुन सकती है, ना आप सब कुछ बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन सही कीजिए। दलों को सुन सकती है, अगर इनको कहीं से सुझाव मिलते हैं उसको भी नहीं सुनना चाहती है। तो मैं कह रहा था कि ठीक है, आज सत्यवीर जी आप ठीक है, आप ठीक है जो कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सत्यवीर जी आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में क्या कुछ करें, सबसे पहले वो सुनाते हैं। और बाबा केदार के प्रांगण से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और ये दशक के बारे में उन्होंने कहा कि आज जितने श्रद्धालु, जितने पर्यटक, जितने यात्री उत्तराखंड के अंदर आज तक आए हैं, उन सब का रिकॉर्ड इन 10 सालों में टूटने वाला है। और उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ अगर कोई होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे बंधु बैठे होंगे तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सारे होटलों की बुकिंग अभी से पूरी हो चुकी है। अगले 1 महीने 2 महीने जितने भी यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल हैं वो सारे के सारे बुक हो चुके हैं। और हमने सरकार की तरफ से भी हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क परिवहन, पार्किंग की व्यवस्थाएं, पुलिस से संबंधित कार्य, जितने काम हो सकते हैं उन कामों को हम एक एक करके सूक्ष्म तरीके से, मैं स्वयं आप सबके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे पुनः आप सबकी सेवा का अवसर मिला है, आप सबके बीच में काम करने का अवसर मिला है। और हमने संकल्प लिया है, और ये संकल्प हमारा विकल्प नहीं संकल्प है कि हमारे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचनी चाहिए, हमारा शासन पहुंचना चाहिए। जैसा अभी भाई खजानदास जी ने कहा कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर जो भी परेशानियां हैं हम उसको जल्द से जल्द दूर करने वाले हैं। उसको लेकर आज भी शासन में हमने बैठक की है और निकट भविष्य में हम उसको पूरी तरह से जो एक अच्छा रास्ता हो सकता है, काम भी हमारा चलना चाहिए, अच्छा काम भी होना चाहिए। काम में गुणवत्ता की शिकायत भी आई थी, आपने भी मुझे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। और देवभूमि के दंगल में आज हम कांग्रेस को लेकर बातचीत करें, कई मेहमान हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। सत्यवीर जी आप कुछ कह रहे थे, ठीक है सत्यवीर जी, आप जो बातें कह रहे हैं वो आप विपक्षी पार्टी होने के नाते ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हाँ ठीक है कि शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, आज हम उत्तराखंड कांग्रेस की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो हाल है, सत्यवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप सबसे पहले तो अनम्यूट कर लें। जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी सत्यवीर जी आपकी आवाज आ रही है। डीके पाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यवीर जी डीके पाल जी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते सबसे पहले उनका परिचय करा देते। डीके पाल जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है डीके पाल जी आपका भी। जी सत्यवीर जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करी जिससे कि आपके इस पटल पे किसी तरह का दुरुपयोग हो सके। मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस में आज पग पग पे बिखराव है। दूसरा, अब ये सहयोगी दल के रूप में मात्र महाराष्ट्र में रह गए हैं। वहां भी आप देख रहे होंगे पिछले दिनों कई दिनों से मीडिया और समाचार पत्र अपना लिख रहा है और बड़े बड़े इश्तिहार भी दे रहे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से 25 से ज्यादा विधायक अभी भी लाइन में खड़े हुए हैं जो विरोध की स्थिति में है। वो हमारे दल के तो नहीं है, जहां से बिखराव आ रहा है उन्हीं के अंदर से आ रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस सिनोनियम बन चुकी है।
कांग्रेस बराबर बिखराव हो गया आज की डेट में। कांग्रेस इक्विवेलेंट टू मतलब कि एकदम एक ऐसा बिखराव है कि जिसको आग सामान्य नागरिक देख सकता है। तो ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। आश्चर्य है कि ये बहस का मुद्दा बन रहा है। ये तो आप भविष्य में देखना इनका, आप अभी तो इनके नेता लोग ही लड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार की फूट डालेंगे वो देखने को मिलेगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह की गतिविधियां सही नहीं होती, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जो रात दिन पसीना बहाकर खून बहाकर किसी पार्टी को मजबूत बनाता है और अपने जो उनके विचारों हैं और सिद्धांत उनको आगे ले जाता है। मगर आज कांग्रेस के अंदर ना विचार बचे, ना सिद्धांत बचे हैं, ना कार्यकर्ता आने वाले समय में इनको देखने से मिलेंगे। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब इनको दूरबीन से देखना पड़ेगा। आज वास्तविक में स्थिति ये हो गई है, 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में इनकी स्थिति बता दीजिए किस राज्य में इन्होंने सरकार बनाई है और कौन सा राजनीतिक दल है जो जिसके मात्र 2 सांसद हुआ करते थे संसद के अंदर, और जब ये कहा करते थे हमें हमारे 2 का नारा लगाते थे, तब श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था आज तुम हम पर हंस रहे हो, आने वाला समय एक ऐसा आएगा जब तुम पर हंसेंगे। और आज वही स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है। समय का पहिया ऐसा घुमा कि कांग्रेस आज ना इधर की ना उधर की, जो एक हम फिजिक्स में पढ़ते थे जब वो इधर से उधर जब जाता है तो वही स्थिति इनकी हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सत्यवीर जी। अभी सुना आपने यहाँ पर लगातार जो है जी अनिल जी आपके पास आएंगे आपको जो कहना है आप अपनी बारी पर कहेगा। और भी मेहमान साथ में हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के नेता हैं। वीरेंद्र जी आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर मुख्य दल माना जाता है इन दोनों को ही लगभग। यूकेडी ने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो अभी फिलहाल नतीजे सामने आए इसके चलते हाशिए पर नजर आती है यूकेडी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब क्या कांग्रेस भी इसी तरह से किनारे हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति चल रही है लगातार कमजोर होती चली जा रही है, हम देख पा रहे हैं गुटबाजी है, आपसी लड़ाई है, आपसी सहमति नहीं बन पाती। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है? जी धन्यवाद गरिमा जी और के न्यूज का। ये देखिए बड़े सोचने वाली बात है कि आज 19 विधायकों में से कांग्रेस के 13 विधायक प्लान करने को तैयार हैं और बड़े दुख की बात है कि क्या गुटबाजी है। और अभी मैं भाषण सुन रहा था गरिमा जी का, जो प्रवक्ता हैं दसोरा जी कांग्रेस की, तो वो बता रही थी कि भाई हम परेशान हैं, हम समझौता करने को तैयार हैं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, मैं अंदर भीतर घात ये आपसी धुंध हो रहा है, गढ़वाल कुमाऊं चाहे कोई भी है। पर हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो इन्हें नेता पर अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनने में काफी समय लगा। अब जब जिनको चुना तो उसके बाद इनकी सहमति क्यों नहीं बनी? 19 विधायक, इनका सीधा आया है कि ये विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है, इन्होंने सरेंडर कर दिया है अपने को, क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं है। दूसरी बात, ये 2016 में भी 9 विधायक गए थे बीजेपी के पाले में, अभी 13 विधायक फिर तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं तो लालच तो इनको मोह तो लगी रहा है कि भाई चलिए अब तो बीजेपी की सरकार है पूरे भारतवर्ष में, अन्य राज्य में, तो ये नेता विधायक ऐसे, इन्हें जनता से कोई मतलब सरोकार नहीं है, इन्हें अपने स्वार्थ से सरोकार है। तो ये ताला दल बदल वाले नेता हैं और आपने देख लिया ये दुर्गति। यानी आप जो कह रहे हैं वीरेंद्र जी, इस हिसाब से तो और बुरी हालत होने वाली कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड में, जिस तरह से आपने कहा कि 13 लोग। ये सत्य है। करण मेहरा जी भी अभी आप कह रहे हैं कि करण मेहरा जी को उनको साला बता रहे हैं हरीश रावत जी का, और जो बेचारे जीते भी नहीं है विधायक उनको अध्यक्ष बना दिया गया, और इधर गोदियाल जी ने इस्तीफा तुरंत दे दिया था, 250 वोट से वो हारे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि या तो ये अपने परिवार को बचा ले या अपने को बचा ले या अपने स्वाभिमान अपने ईमान को बेच दे। तो ये ईमान बिक रहा है इनका, मैं आपको बता दूं, एक विधायक का ईमान बिक चुका है। इन्हें पता है, देखिए जैसे अभी पूर्व में अगर हम किशोर उपाध्याय जी को देखें, वो भी भागे छोड़ के, वो और भी भाग रहे हैं। तो ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें उधर से थैला, बड़ा थैला मिल रहा है इनको। चलिए भाई चलो, अब इधर कुछ नहीं है, कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो ही चुका है। आप दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पर हमला, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर हमला है। आरोप लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं देखिए उस समय 2016 में भी जो इतना दुर्गति हुई है, और मैं कहता हूं कि अब तो उत्तराखंड में या तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 3 नेताओं को अपनी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, डीके पाल साहब आम आदमी पार्टी से। डीके पाल साहब जी, सत्यवीर जी आपके पास लौटेंगे, आप लंबा बोल चुके हैं और मेहमान उनको जोड़ लेते हैं। डीके पाल साहब आप बताइए, आपने सुना यहाँ पर सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी को इस बार तीसरा विकल्प माना जा रहा था, लेकिन हालत ठीक नहीं आई। अभी क्या फिलहाल स्थितियां देखकर आपको लग रहा है आपको और ज्यादा मेहनत की जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस किनारे हो जाए और मुख्य विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभाने लगे। पहले तो सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा मैं कांग्रेस के बारे में बहुत सारे चैनलों पर बैठ कर के मैंने भी अपनी बात पूरे तरीके से रखने का प्रयास किया है। आज आपके सामने भी मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ
कांग्रेस पार्टी का अंदरेलू मामला, अंदरेलू कलह पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तराखंड राज्य देख रहा है, एक आदमी देख रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से उन्हीं के नेताओं ने हनन किया, उन्हीं के नेताओं ने तिरस्कार किया, बल्कि मैं तो कहूंगा चीर हरण किया, ये उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने से, यानी कांग्रेस के 19 विधायक 17 विधायक जो आए हैं इस राज्य के अंदर, उनके कमजोर होने से, उनके आपसी लड़ाई लड़ने से, उनके घर में आग लगने से इस राज्य का बेहद नुकसान हो रहा है। राज्य के को विपक्ष जो मजबूती के साथ में मिलना चाहिए था, जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेता गदगद हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं और उससे बाहर निकल करके बातें कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा गुरूर हो गया भारतीय जनता पार्टी को आज कि उनको कमजोर कांग्रेस का बड़ा फायदा नजर आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कमजोर हुई है, राज्य का नुकसान हुआ है, राज्य के नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाली, विपक्ष में बैठने वाली विधायक विधानसभा के अंदर खत्म हुई है और राज्य के अंदर भी वो खत्म हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं अपने बड़े भाई रावत जी की बात से, यूकेडी के हमारे साथी, उनकी बात से सहमत भी हो कि यूकेडी चाहे हम कहीं भी हो, चाहे यूकेडी कहीं हो, लेकिन कांग्रेस सरातल में जा रही है इस लड़ाई से। इसका नुकसान विपक्ष में बैठने के जो मजबूत मिलना चाहिए था, वो बहुत भारी नुकसान हो रहा है राज्य के विकास को, राज्य के नौजवान को। और फिर कहूंगा भारतीय जनता पार्टी गदगद है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती थी सीधे सीधे, उसको कांग्रेस का सहारा लेकर करने का मौका मिल रहा है। और ये मौका राज्य के नौजवानों का जो रोजगार, जो उपनल के कर्मचारी 300 से 400 कर्मचारी, बिल्कुल, यानी नुकसान कहीं ना कहीं पाल साहब आपका यही कहना है कि राज्य को हो रहा है इन सभी राजनीतिक दलों की गुटबाजी के बीच में। पाल साहब आपके पास वापस लौटेंगे, पूरी बात भी आपके हम सुनेंगे। और लगातार आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल। सवाल यही कि आखिर कब कांग्रेस कंट्रोल में आएगी और कब स्थिति सुधरेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बात करें कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल की, जिस पर अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार अपना अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ में सुभाष झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जान लेते हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सुभाष जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे गिरती जा रही है और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि गुटबाजी जो है ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको क्या लगता है हालात कब सुधर पाएंगे? क्योंकि देखिए, सत्ता में भले ही बीजेपी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये भी मजबूत हो, ताकि सत्ता पक्ष की पार्टियां मनमानी ना कर सके। देखिए, सब सर्वप्रथम तो विपक्ष मजबूत कहीं भी रहता है, या प्रदेश हो या देश हो, हाँ, तो अंकुश लगा रहता है, उसके ऊपर चाबुक लगा रहता है बिल्कुल सत्ताधारी दलों पे। जो बिल्कुल ये निश्चित तौर पे कांग्रेस के कमजोर होने से ये केंद्र में भी हुआ है और प्रदेश में भी हुआ है। अब रह गई बात कि जनता ने बावजूद इसके कांग्रेस को समर्थन दिया और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका की संख्या बल भी दी, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी, आपसी खींचतानी और इन लोगों के आपसी महत्वाकांक्षा, ये महत्वाकांक्षी लोग इतने हद तक है कि ये 5 साल सब्र नहीं कर सकते, ये जनता के बीच नहीं जाते हैं। इनके जितने नेता हैं सब हाई फाई नेता हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। हम लोग भी गाँव में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, ये लोग सिर्फ अखबार, सोशल मीडिया के लोग रह गए हैं, इनकी पार्टी रह गई है, इनके बीच कार्यकर्ताओं के बीच इनका तालमेल नहीं है। इस बार भी चुनाव में जो आपसी खींचतान हुआ, उसके वजह से कांग्रेस को मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 सीटें कांग्रेस जो हारी है वो अपनी आपसी खींचतान की वजह से हारी। इनको कांग्रेस को कभी भाजपा नहीं हराती है, अधिकांश जगहों पर कांग्रेस भाजपा की वजह से नहीं हारती। कांग्रेस अपने नेताओं की गुटबाजी, खींचतानी
और टांग खींचने की नीति और महत्वाकांक्षा के कारण हारती है और कांग्रेस को कांग्रेसी हराते हैं। और इस बार भी अभी तो चुनाव तुरंत अभी उत्तराखंड में हुआ है, इस बार भी यही देखने को मिला और इसी वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई। लेकिन सबसे ज्यादा ये विश्वासघात जो विधायक सुनने में आ रहा है कि जो विधायक भाजपा ज्वाइन करेंगे, ये सबसे ज्यादा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात प्रदेश के लोगों के साथ इसलिए है कि इन्होंने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लोगों ने इन्हें कांग्रेस की ओर से विपक्ष की प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट दिया और ये जाके कल को सत्ता पक्ष में मिल जाएंगे और ये सत्ता की भाषा बोलने लगेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जनता ठगी रह गई और मुझे लगता है कि इस बात पर कांग्रेस नेतृत्व का मुझे लगता है कि लगाम जो है तमाम प्रदेशों में, अभी हरियाणा में देखिए बगावत के तेवर जो है अभी उठ रहे हैं, अब पता नहीं उसका नतीजा सामने आ जाएगा। तो ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा खास करके इधर 10 सालों में देखने को मिल रहा है। ये तेजी से गुटबाजी हर जगह बढ़ा है और उस पर नेतृत्व का अंकुश नहीं है। सबसे बड़ी बात ये गुटबाजी तो शुरू से रही है। यानी बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं ना कि नेतृत्व अगर अहम फैसले ले, सही तरह से कदम उठाए तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो धरातल पर पार्टी की मजबूती जो है वो खत्म होती जा रही है, वो नहीं हो पाएगी। अनिल जी हमारे साथ में लगातार हैं। अनिल जी, आपने सुना यहाँ पर, आप तो कह रहे हैं 1-2 दिनों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, जबकि जो लोगों का कहना है, सभी पार्टियों का मानना है, वो तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अगर वैसा होता है, बताया जा रहा है कि कई विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगी। क्या तैयारी है आपकी, कैसे संभालेंगे हालातों को? देखिए, मैं पहले तो उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला है, उसमें मैं उनसे ये कहना चाहता हूं जितना वो रिसर्च कांग्रेस पे कर रहे हैं उससे ज्यादा रिसर्च वो अपने यहाँ बीजेपी पर भी कर लें। पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री ने बोला कि मेरे पास 250 के लगभग सांसदों का समर्थन प्राप्त है और मैं जब चाहूंगा सरकार गिरा दूंगा। पूरे देश के अंदर के मीडिया ने उस पर कोई जरा सा भी कोई कार्यक्रम किया हो या कोई जरा सी उस पर कोई न्यूज बनाई हो, ये सबके सामने है। कांग्रेस की कोई जरा सी बात होती है, छींक आती है तो न्यूज बन रही है और उनके यहाँ अगर पूरा खांसी भी आ जाए और पूरा कफ भी निकल जाए तो भी आज बीजेपी के नाम पर कोई खबर, कोई जानकारी किसी प्रकार की मीडिया को दिखाने की अनुमति नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया और जिस प्रकार से जो व्यवस्था, जो स्थिति बनाई हुई है, जिस प्रकार से आज की तारीख में विपक्ष को लेकर के जो माहौल टीवी पर बना रखा है या जो मीडिया पे बना हुआ है, मैं सीधे सीधे उसमें कहना चाहता हूँ साफ कि ये जिस प्रकार की केंद्र सरकार या जो भी हाईकमान जो बीजेपी का है, उनकी जो गुंडागर्दी है वो आज जनता के सामने खुल करके आ रही है। तो ये ठीक है, कांग्रेस के अंदर कुछ कमियां हो सकती है, हम सब स्वीकार करते हैं, ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ही सारी खामियां हैं, सारी कमियां हैं। और ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं अनिल जी, आप थोड़ा सा मुद्दे से अलग जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, देखिए अगर बीजेपी किसी इस तरह के कदम उठाती है तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं और आज हम आपके साथ भी चर्चा कर रहे हैं। मैं मुद्दे से अलग नहीं जा रहा, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। मैं मुद्दे की ही बात बता रहा हूँ जो असलियत है, जो आज वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की स्थिति खराब की जा रही है। पहली बात नहीं है कि संभाल पा रहे हैं आप। अरे हम नहीं संभाल पा रहे हैं। वहां पे जिस प्रकार से ईडी और आप सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हरिद्वार के अंदर आप मदन कौशिक के ऊपर ईडी नहीं लगा रहे हैं, आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, यहाँ पर उनकी जांच नहीं है, उनकी संपत्ति की ओपन सबके सामने फाइलें खुली पड़ी है और वो आप दूसरी पार्टी के ऊपर आप कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस डर गई है इससे, मतलब नहीं, किसने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है? डर लग रहा है, इनकम टैक्स का हमें डर नहीं लग रहा है, हमें डर नहीं लग रहा है। हम ये कह रहे हैं कि एक पक्षीय गुंडागर्दी चल रही है, एक पक्षी गुंडागर्दी, हम ये कह रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जेल में उठा के बंद कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के अनिल जी वो एक अलग मुद्दा है। अभी फिलहाल जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है, यहाँ पर कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है। आप जो कह रहे हैं वो अलग मुद्दा है ना, वो एक अलग मुद्दा, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जब भी ऐसी कोई बात होती है हम उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है। कांग्रेस में देखिए ऐसा पहली बार तो नहीं है कि आपकी पार्टी में यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक कदम पर, मतलब आपकी सरकार सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार हरदा पहले से ही बगावती तेवर अपनाए थे, प्रीतम सिंह अलग राग अलाप रहे थे, तो इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, इस पर आपकी हम पूरी बात सुनेंगे, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक के लिए आप पर रोक रहे हैं, वक्त की कमी, एक छोटे सा ब्रेक के लिए आप पर रोकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल को लेकर। कई मेहमान हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। अनिल जी अपनी बात पूरी करिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था कि इसी प्रकार की जो घटनाएं जो अभी आप जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर के, हाँ। पिछले 3-4 महीने में बीजेपी के लोग लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात थी या उसमें मुख्यमंत्री बनने की बात थी। उसमें बहुत सारे विवाद सामने आए थे। अभी जैसा बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हारे हुए को आपने अध्यक्ष बना दिया, तो आपने तो हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कोई अगर मान लिया उसमें हमने कोई ऐसा नहीं बोला ये विषय, नहीं आपको बोला उसको बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था, बीच में मैंने नहीं बोला। आप ही ने बोला था, इसीलिए मैंने बीच में मैंने नहीं बोला ये। देखिए सत्यवीर जी, आपको मैंने जो बात बोली थी बीच में कि शब्दों का चयन कीजिए, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। बीच नहीं अनिल जी आपने इस बात पर उनको नहीं टोका था। अनिल जी आपने इस बात पर उनको नहीं टोका था। उन्होंने कुछ और शब्द कहे थे, मुझे याद है, मैं सुन रही थी। मुझे इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं मालूम है कर दीजिए कि किसने बोला था। जी हमने नहीं बोला आप ही ने बोला था। मुझे अच्छे से भैया, मुझे अच्छे से याद है, मुझे जानकारी। आपने क्या उन्होंने बोला है, वो बोल भी रहे हैं कि मैंने बोला है। कांग्रेस ने भी हारा अध्यक्ष ले लिया और बीजेपी ने भी हारा मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या करें? दोनों ने भाई तो है दोनों, तो दोनों एक जैसा गेम तो खेलेंगे। दोनों एक जैसा गेम तो खेलेंगे। हारना तो हारना, दोनों हारेंगे तो हारेंगे, दोनों जीतेंगे तो जीतेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं पहले विधायक रहे हैं, जीते हैं, उनका अच्छा जनाधार भी है और ऐसी कोई उनकी छवि नहीं है जो खराब छवि हो, अच्छी छवि है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक सोच समझकर निर्णय लिया है। हाँ ठीक है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हैं और उन मतभेदों को बैठ करके सुलझाया भी जा रहा है, उससे बातचीत भी हो रही है। मतभेद, यही तो बात है ना कि सुलझाने तक अब स्थिति नहीं है। अभी तो आपके विधायक यहाँ पर गुप्त बैठक कर रहे हैं, तो इनसे इस बात से कोई चिंता नहीं है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। मैडम मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ अगर छींक भी आ जाए तो खबर बन रही है। उनकी यहाँ अगर पूरा फेफड़ा, ये कोई बात थोड़ी ना होती है अनिल जी, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी कोई छोटी पार्टी, आप अपनी पार्टी को मानते हैं, हम तो बड़ी पार्टी मानते हैं। हम तो जानते हैं कि वो मुख्य भूमिका में विपक्ष की आप है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि हम आपकी खबरों को ना दिखाएं, बात ना करें आप पर। मैं आपको वही कह रहा हूँ, हमारी मीडिया ने तो टिकट बटने के समय पार्टी तोड़ दी। 13 लोग जा रहे हैं, 6 लोग रह गए। नहीं तो टूटी थी ना पार्टी तो टूटी ना। आपकी पार्टी से बहुत सी कमियां सामने आई, हमने सब कुछ दिखाया। चुनाव के समय कहाँ पार्टी टूट गई हमारे पास, बताइए। अरे भाई आपने देखा नहीं था हरीश रावत दिल्ली जा क्या मीटिंग्स कर रहे थे? हरीश रावत क्यों बार दिल्ली बुलाए जा रहे थे? क्यों खुद को मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पर वो लगातार कह रहे थे? गुटबाजी आपके यहाँ पहले भी थी, और सबसे बड़ी बात कि अगर पहले थी तो थी, अब तो चुनाव हार गए ना, अब किस बात की गुटबाजी पर लड़ रहे हो आप? बीजेपी के लोग दिल्ली नहीं जाते क्या? अरे बीजेपी पर भी हम बात करते हैं ना, जब बीजेपी पर जिस तरह के नाम सामने आते हैं। आपके यहाँ से सरिता आर्या ने बीजेपी ज्वाइन किया, हमने उस पर बात नहीं की। आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हम सिर्फ आप पर बात करते हैं? बनाना तो दिल्ली जाओ, परमिशन लेने जाओ। आप डिबेट का एंगल मत चेंज करिए। हम कांग्रेस पर भी बात करते हैं, हम बीजेपी पर भी करते हैं, ठीक है? तो ये कोई बात नहीं होती है कि मीडिया पर आरोप लगा दो जब कुछ ना बचे। नहीं, मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, और वो मैंने बताया ना कि बताइए अगर मान लिया राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी बात किसी ने कही है कि मेरे पास 250 विधायक मेरे पास मैं सरकार गिरा दूंगा, मोदी सरकार गिरा दूंगा, और उस पर कोई चर्चा होगी तो बताइए। आपको अपनी पार्टी से मतलब है कि उनकी पार्टी से मतलब है? हम कांग्रेस पर बात करेंगे, बताइए। आपको अपनी पार्टी से मतलब है ना, हम कांग्रेस पर बात करेंगे। हम तो चाहते हैं, वो तो जीत गए, अब उन पर हम क्या बात करें? वो जीत गए ना। आप बताइए, आप पहले ही हारे, उसके बाद अभी और स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोई भी संस्थान हो, कोई भी पार्टी हो, कोई दल हो, उनमें मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं बुरी बात है? लेकिन आप उस पर अपनी बात तो बताइए ना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे ऐसे मजबूत हो पाएगी? मजबूत होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मतभेदों का बिल्कुल भंडार बनता चला जाना ये बुरी बात है।
हमारे पास युवा विधायकों की भी टीम है इस समय, और कोई भी कहीं भी कमजोरी नहीं है। मैं जो पूरी बात कहना चाहता हूं, और अगले 2-3 दिन के अंदर सब चीजें बिल्कुल पैचअप हो जाएंगी। 17 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्यभार संभाल लेंगे। उससे पहले सब चीजें बिल्कुल सही होकर के, और आपको अगले महीने के बाद बहुत अच्छे से आपको सड़कों पर कांग्रेस नजर आएगी, मजबूती के साथ नजर आएगी। तो आपके सारे विधायक आपके साथ हैं, जितने विधायक आपके जीते हैं आपके साथ हैं? कहाँ सर, इस हफ्ते सब कुछ हो जाएगा, सब पाला बदल चुके होंगे। तो ये जो गुप्त मीटिंग हो रही है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको जानकारी है अनिल जी, गुप्त मीटिंग जो हो रही है आपकी पार्टी की? मुझे जानकारी, जो मीटिंगें चल रही है, वो सब चीजें मैं उम्मीद करता हूँ सब चीजें सेटल हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गरिमा जी ठीक है। पाल साहब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैडम, अभी हमारे साथी कांग्रेस के हमारे साथी बार बार कहते हैं इस बात को। मैं तो ये कहता हूँ कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले भी कहीं भी मैदान में नहीं दिखी लड़ते हुए, कि पूरी एक यूनिटी के साथ, एक पूरी शिद्दत के साथ में कहीं नजर नहीं आई। और हारने के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपको एक मौका मिला था 3 दिवसीय सत्र का। एक तो भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों डरती है, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री क्यों डरते? 3 दिन का सत्र केवल इस पहाड़ जैसे राज्य में आपको 15 दिन का सत्र रखना चाहिए था कम से कम, और आपने 3 दिन का सत्र रख दिया। और कांग्रेस पार्टी को देखो ना, तख्तियां लेकर के बाहर बैठ गई। अरे लानत है ऐसी विपक्ष पर, डूब मरना चाहिए ऐसे विपक्षों को, छोड़ देनी चाहिए अपनी विधायिका। जो जनता के लिए 3 दिन आपने जवाब देना था, सवाल खड़ा करना था भारतीय जनता पार्टी पर, आप मौका देख के निकल लिए वहां से। इस पर भी सवाल हमें लोगों ने खड़ा किया था, हम लोग धरना देने गए थे। अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, 19 के 19 विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए था, बाहर आना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गदगद है, 3 दिन का सत्र रखती है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। इस राज्य की 560 घोषणाएं की है आपने। 25 साल तक रहना चाहते हो क्या सत्ता में, झूठ बोल करके? क्या करना चाहते हो? आपने नौजवानों के रोजगार को, जो 400 नौजवान उपनल के कर्मचारी, उन पर झूठी जो है ना घोषणा की थी, उन पर मोहर नहीं लगाई। मलिन बस्तियों के लोगों पर आज भी झूठी बात आप कर रहे हो। आप राज्य के जो बहन आज भी प्रसव हो जा रही है पहाड़ के अंदर, आप शिक्षा की, स्वास्थ्य की नीति पर कोई बात नहीं कर रहे हो। छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पे आप गांव के गांव उजाड़ दे रहे हो। आप करना क्या चाहते हो भाई? आप जब आपको विपक्ष कमजोर मिल गया, मान लिया किसी घड़े का ढक्कन जो है चौड़ा है, बिल्ली को तो शर्म आनी चाहिए। आपने भी राज्य के साथ धोखा किया है। ठीक है सत्यवीर जी, आपने सुना, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं सिलसिलेवार सबका जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा मुझे समय देना। सभी के प्रश्न है उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी यूकेडी जी के प्रवक्ता ने एक बात बोली थी कि विपक्ष में बैठने का, इनको विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है कांग्रेस को, और धीरे धीरे हम इनको सिखा रहे हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजीव गांधी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश ने सबसे बड़ा मैंडेट उनको दिया था 409 का इनको आंकड़ा दिया था संसद के अंदर। तब इन्होंने उस समय का इनका बयान है, रिकॉर्डेड है, और कई विपक्षी दलों को उस समय ये बहुमत नहीं था किसी भी पार्टी को कि वो विपक्ष का नेता बन सके। बिना विपक्ष के कई महीनों तक इन्होंने संसद को चलाया। मगर अब यह है ना कि जो इतिहास से सीखते नहीं वो इतिहास बन जाते हैं। अब आप देख लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, पहले आपने सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, यही आदत है ना। पाल साहब उनको सुन तो लीजिए, उनको पूरा करने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। पाल साहब उनको कहने दीजिए, वो जो कहना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत की है पाल साहब बस शुरुआत की है उन्होंने। अभी जुम्मा पंजाब में आए हैं, 23 घटनाएं हो गई है, वहां पर 23 लोगों की हत्याएं हो गई है। बात करते हैं ये जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और जहां जमानतें हुई है वहां पर बात करते हैं ये। किस मुंह से बात करते हैं ये? राज्य के 300 रोजगार नौजवान जो है उनकी नौकरियां पर कैसे बोला करो, यही बहस का प्लेटफॉर्म बनता है। ये नहीं कि किसी के बीच में ही बोल दो, किसी की बात सुनने में आनी चाहिए। पाल साहब आप उनको बोलने नहीं देंगे तो फिर ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी ना। आपको जो भी कहना है आप अपनी बारी आने पर कहिएगा, आपको जो भी कहना है आप कहिएगा, लेकिन उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, उनको सुनने तो दीजिए कम से कम। ठीक है सत्यवीर जी, आप कंटिन्यू। उत्तराखंड की आप बात करेंगे नहीं? हम उत्तराखंड की डिबेट कर रहे हैं, उत्तराखंड पे ही बात करेंगे। उत्तराखंड पे ही डिबेट है, उनको शुरू तो करने दीजिए। अगर वो उत्तराखंड पर नहीं आएंगे तो मैं हूं ना यहाँ पर, मैं उनको टोकूंगी, मैं उनको रोकूंगी, ऐसा नहीं है पाल साहब। उनको बोलने दीजिए, उन्होंने शुरू किया है बस।
तो मैं ये कह रहा था कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास सीख जाते हैं। 2014 हम कई वर्षों तक ऐसी स्थिति में रहे कि हम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, मगर हमारे यहाँ 1 या 2 विधायक किसी भी राज्य में होते थे या संसद में होते थे। हम जो हमें अपना उन्होंने जो अधिकार था उसके लिए हमने लड़ाई करी, भले ही हम वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं हुए, हम जनता को नहीं दिला पाया, मगर समय का ऐसा चक्र घुमा कि 2014 में ऐसी स्थिति कांग्रेस की बनी कि उनको नेता प्रतिपक्ष का आंकड़ा नहीं मिला, मगर हृदय देखिए भाजपा का कितना बड़ा हृदय था कि हमने फिर भी उनको नेता प्रतिपक्ष दिया। वही स्थिति आज कांग्रेस की उत्तराखंड के 2017 में और 2022 में हुई है कि ये नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा नहीं करना चाहता। पिछले 5 साल में इन्होंने यही स्थिति करी है। आज कांग्रेस जब ये भारत आजाद हुआ था तो उससे पहले की और उसके बाद की स्थिति बताता हूँ कि आज की राजनीति यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस आज की स्थिति से खड़ी है, पहले क्या रूल था, कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस क्या करते थे, और इन्होंने क्या क्या डिवाइड एंड रूल किया कांग्रेस, वही स्थिति के सामने आज खड़ी हुई है। और मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस के अंदर अगर आप बिखराव की बात करते हैं, सबसे पहला बिखराव हुआ था इनके अंदर 1907 में सूरत में हुआ था, जब राज बिहारी बोस वहां के उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आज बिखराव की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर कोई नई बात नहीं बिखराव की, ये समय समय पर बिखराव आया है। दूसरा भी ये बात हमारे ऊपर नहीं, देखिए सत्यवीर साहब बिखराव सब में होता है। आज हम कांग्रेस पर बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सत्यवीर साहब बिखराव सब में होता है। बिखराव आपकी भी पार्टी में आया था ना, आपने हरक सिंह रावत को निकाला तो पहले तो आप भी कवर कर रहे थे ना सत्यवीर जी, पहले आप भी कवर कर रहे थे ना कि नहीं कुछ नहीं है, हम सब ठीक कर लेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा दिया, दूसरे दिन पुष्कर सिंह धामी की जमकर उन्होंने तारीफ की और पुष्कर सिंह धामी ने भी उनकी तारीफ की। तो बिखराव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिखराव आउट ऑफ कंट्रोल होना बड़ी बात है। इसीलिए हम कांग्रेस से आज सवाल कर रहे हैं। आप में भी बिखराव है, ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में बिखराव है, बिखराव पार्टियों में हो जाता है। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि हमारे अंदर आपने हमारे भाई 1980 में हमारी सरकार, हमने भी स्थापना दिवस मनाया अपना, कहीं एक ऐसा बिखराव बता दीजिए बीजेपी के अंदर जो आज तक मिला हो। अरे अभी हम उत्तराखंड की बात करें, करंट आप करंट बात करिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इतिहास में रहा है, इतिहास में जो आज है इसके उलट रहा है। आज की बात कर लीजिए, हम इतने प्रदेशों में शासन कर रहे हैं, कहीं भी बिखराव आ रहा हो, बीजेपी के सारे नेताओं को आप क्यों एक्सेप्ट करते हो? कांग्रेस के क्यों? देखिए आपने निकाला ना, आपने अपनी पार्टी से निकाला ना नेताओं को, आपने भी निकाला ना, बिखराव के चलते ही तो निकाला। बस ये कि आज आपकी पार्टी में सुनी नहीं जाती है, आपकी पार्टी में सुनी नहीं जाती है और कांग्रेस सुन लेती है। अंतर सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। बिखराव आप में भी खूब है। पहले आप बताइए, सिर्फ ये बता दीजिए। मीडिया से देखो, मीडिया से और जनता की अदालत में कुछ भी छुपा नहीं होता है। हाँ। मैं भाई साहब सत्यवीर जी से पूछना चाहता हूँ कि जाता है और जनता के बीच में कांग्रेस के नेता वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सत्यवीर जी वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से जुड़े भी नहीं है, उनका सवाल सुन लेते हैं, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा। जी वीरेंद्र जी। सत्यवीर जी, एक चीज मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को क्यों एक्सेप्ट करती है और क्यों उन पे एक को ताक लगाए बैठी रहती है कि कब खरीदें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मौका मिलने पर सारे वो कहते हैं ना कि बीजेपी वालों के पास तो ऐसी वॉशिंग मशीन है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसमें क्या बुरा है? बिल्कुल सही कह रहे, पाप धोने जितने खटकरम कहीं और करो, वही नेता कांग्रेस में तब तक बुरा है, मौका पड़ने पर आपकी पार्टी में आता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, उसके सारे पाप धो दिए जाते हैं। जी सत्यवीर जी बोलिए, सत्यवीर जी को बोलिए। अगर छोड़कर जाए तो ईडी को याद आ जाता है। कहना चाहता हूँ, हम 2 से लेकर इस यात्रा तक पहुंचे हैं। हमारे पार्टी में कोई आना चाहेगा बिना स्वार्थ के और बिना लोभ लालच के आएगा, ये हमारी पहली कंडीशन होती है। यहाँ पर ना लूट खसोट चलेगा, ना ऑडियो वीडियो वाला सिस्टम चलेगा जिस प्रकार से हरीश रावत का निकला था। आप बता दीजिए कि इस तरह की घटनाएं क्या हमारे दल में कभी हुई है? एक उदाहरण बता दीजिए मेरे को। हमारे यहाँ पर जो आता है भ्रष्टाचार बहुत लंबी है, घोटाले के भ्रष्टाचार की, हमारे यहाँ नहीं है कि भाई फरमान सुना दिया और उसके बाद घोटालों के भ्रष्टाचार की हो रही है वो जमीन खरीद की भ्रष्टाचार, भूमाफियों की, झूठ बोलने की ट्रेनिंग अच्छी है आपके पास। सत्यवीर जी दूध का धुला कोई नहीं है, मैं क्या कह रही हूँ, बस कांग्रेस में स्थितियां काबू नहीं की जा पाती हैं। सत्यवीर जी, कांग्रेस में स्थितियों पर काबू ठीक ढंग से नहीं पाया जाता, उनका शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं कमियां छोड़ जाता है, जिसके चलते स्थानीय राज्य स्तर पर लड़ाइयां जो है वो होती रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, दूध का धुला कोई भी नहीं है। हमारे साथ में
सुभाष जी लगातार बने हुए काफी देर से। सुभाष जी, आपने सुना यहाँ पर सभी पार्टियों को लगातार ये आपस में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, आपसी मतभेद तो सच बात है कि हर एक पार्टी में हो जाता है, हमने देखा बीजेपी में भी है और सब में होता है। आप अभी नई नई जमीन तलाश ली है राजनीति में, तो इसलिए उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन सुभाष जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही ना कि आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है ये सब कुछ? देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए कांग्रेस में सबसे ज्यादा हो जाता है कि जो अंकुश लीडरशिप का शीर्ष नेतृत्व का होना चाहिए हर जगह के हर प्रदेशों के लीडरशिप पर, और जो प्रतिदिन का देखभाल हर प्रदेशों के लीडरशिप का, प्रतिदिन का अपडेट कहाँ क्या हो रहा है, और दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके अपने भी पॉकेट के लीडर होते हैं जो जहाँ जाकर के अंकुश लगाते हैं और इन लोगों को चाबुक लगाते हैं। ये काम कांग्रेस में अब खत्म हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी जी अस्वस्थ रहती हैं और राहुल और प्रियंका जी अभी उस मामले में मुझे लगता है कि अभी पूरे परिपक्व नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात, अब जितने विधायक और जो राजनीति है वो राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए और सत्ता के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। और कांग्रेस के लोगों में ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है, ये सड़कों पर आना नहीं चाहते, ये लोगों के बीच जाना नहीं चाहते, ये मेहनत करना नहीं चाहते। इन्होंने संघर्ष का रास्ता अपना खत्म कर लिया और ये की बयानबाजी, चैनलों की बयानबाजी, सोशल मीडिया पर बयानबाजी और जाके गुलदस्ते सोनिया गांधी के यहाँ दरबार लगाना, दिल्ली दरबार लगाना, उसके पक्ष में बयान देना, उसकी टंगड़ी खींचना, ये सारे इनके आदतों में ये 10-15 साल से शामिल हो गया है। मैं पूछता हूँ, इनसे पूछिए, ये लोग जो लोग आज बागी बने हुए हैं या बागी जो गुटबाजी जो लोग कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि अभी तो प्रीतम सिंह जी थे ना शीर्ष नेतृत्व में, अभी प्रदेश अध्यक्ष वही थे, हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, ये सारे गढ़वाल के लोग थे, गढ़वाल में इन्होंने कितनी सीटें कांग्रेस को दिलाई, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद अगर नेतृत्व परिवर्तन नया नेतृत्व को दिया जाता है तो फिर ये लोग जो है बागी तेवर अपनाते हैं, गुटबाजी करते हैं। दरअसल इसलिए कि ये चाहते हैं कि 5 साल जो है हम भी भाजपा का सत्ता सुख भोगे। यहाँ कांग्रेस और विचार और सम्मान की कोई लड़ाई नहीं है, इसकी बेसिक बिल्कुल, यानी हर एक व्यक्ति राजनीतिक फायदा अपना तलाश रहा है, और जो भ्रष्टाचार किया है वो हमारे पास छुप जाए, जो हमने भ्रष्टाचार में छुप जाए। यहाँ सवाल असम्मान का नहीं है, यहाँ सवाल कांग्रेस भाजपा का नहीं है, ये सारे सत्ता लोलुप लोग हैं जो जाने को तैयार हैं और जाने के लिए इन्हें बहाना चाहिए, वो बहाना ये लोग ढूंढ रहे हैं। मूल बात यहाँ है। बिल्कुल, यानी राजनीतिक फायदा जो है वो यहाँ पर व्यक्तिगत फायदे के तौर पर सामने आता है और इसी के चलते सबसे ज्यादा गुटबाजियां होती हैं। ठीक है, पाल साहब आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? संतोष जी अभी आएंगे। सुभाष भाई की बात से थोड़ा संघर्ष कर रही है, क्योंकि जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी समझने की जरूरत होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उस बात को उठाने के लिए, यानी जनता की आवाज उठाने की बजाय विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय आपस में लड़ झगड़ करके ये दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, देखो हमारे यहाँ तो पहले ही बहुत फूट फूट हो रही भाई, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को वो कवर दे दिया है। ये दिखाते हैं ये, जब जिम्मेदारी इनकी बढ़ जाती है राज्य के लोगों के लिए, राज्य के विकास के लिए, जब इनको विधानसभा में कानून बनवाने के लिए अपना वोटिंग करना होता है तब ये तक के लेके बाहर आ जाते हैं। इसलिए कांग्रेस समाप्त की ओर है, कांग्रेस का जो जहाज है वो डूब चुका है, अब कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। जरूरत इस बात की है जिसको सत्ता मिली है, जिसको लोगों ने सर माथे पर बैठाया है, जिसको लोगों ने विश्वास किया है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करने की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो आगे आकर के 556 जो घोषणाएं, झूठी घोषणाएं जो की है, एक एक करके उनको पूरा करे। और भाई 556 का आपने कर दिए हैं, 365 दिन होते हैं भाई, एक दिन में 2 करोगे तब जाके 1 साल में मकसद पूरा होगा आपका, 1 साल में। यदि आप चाहते हो कि 5 साल में करें तो ठीक है, 1700 दिन आपके पास में है, 1700 दिन को 500 से भाग कर लीजिए, फिर देखिए कितना बैठता है। 3-4 दिन में एक मुद्दा आपका हल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि आप करने वाले नहीं है, आपको विपक्ष कमजोर मिल गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब तक इस राज्य के अंदर मजबूत विपक्ष या मजबूत इस राज्य की सत्ता वाली पार्टी नहीं आएगी, इस राज्य का भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल देखिए, इसीलिए हम आज ये आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमें छींक आती है तब भी न्यूज बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो ताकि सत्ता पक्ष के लोग जो है वो मनमानी ना कर पाए। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ में सभी लोग, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल को लेकर। कई मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। जी सत्यवीर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके लिए एक मुहावरा बिल्कुल फिट करता है। मैं वो कहना चाहूंगा कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब जमानतें जब्त हो जाती है तो इसी तरह की बातें होती है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जैसे अब बीच में ना बोले आप, अब मर्यादा का ख्याल रखें, मर्यादा का ख्याल रखें। आप उम्र में भी बड़े हैं तो अपना मर्यादा का ख्याल रखें कि मुझे कुछ ऐसा ना बोलना पड़े कि आपको अपमानित होना पड़े। इसलिए अभी अपना आपा ना खोए, मुझे बोलने दीजिए। अरे एंके महोदय इनको बुलवा लीजिए, मेरे को बुलवा लीजिए। पाल साहब उनको बोलने दीजिए, वो जब भी बोलते हैं आप बीच में बोलते हैं। पाल साहब ऐसे किसी की बात सामने नहीं आती ना। देखिए आप बोल रहे थे, उन्होंने बीच में नहीं बोला। वो गलत बोलते हैं तो आप उनका विरोध करिए, लेकिन उनके बोलने के बाद बुलवा लीजिए, या तो इनका माइक म्यूट कर लीजिए आप, या मेरे को बोलने दीजिए, इनको म्यूट कर लीजिए। पाल साहब आपको गलत लगता है? पाल साहब इस तरह से चर्चा नहीं होती है। पाल साहब हमने कहा था कि हम कोवन सिविल कोड लाएंगे। उत्तराखंड की जिस प्रकार से भौगोलिक स्थिति बदल रही है, उसके लिए यहाँ अति आवश्यक है। हमने उसको लाया, हमने उस वादे को पूरा किया। पर्यावरण मित्र 5 जनवरी को मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि 3 भागों में पर्यावरण मित्र कार्य करते हैं, उनका समान मानदेय होना चाहिए प्रतिदिन का। हमने उसको पूरा किया, उस वादे को पूरा किया। हमने वात्सल्य योजना में जब महामारी पाल साहब ऐसे दोनों में से किसी की भी बात सुनाई नहीं दे रही है ना, जनता को समझ में आएगी। अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। प्लीज पाल साहब, आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोले, अभी वो बोल रहे हैं तो आप मत बोलेगा। गलत लगता है उनके बोलने के बाद जो कहना है कह लीजिएगा। हाँ, बात उनकी सुन लीजिए, फिर आप खूब उनका विरोध करिएगा। जल्दी से सत्यवीर जी, वक्त कम है। हमारा तो केवल एक ही दिशा है कि उत्तराखंड को कैसे मजबूत बनाना है। हमने जब चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक कहा था कि कॉमन सिविल कोड लाना है उत्तराखंड की दृष्टि से, भौगोलिक स्थिति से बहुत जरूरी है। हमने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उसको लाया, ये हमारा वादा पूरा। दूसरा हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे 5 जनवरी को पर्यावरण मित्र मिले थे जो कि सफाई का काम करते 3 संवर्गों में। भाई उनका मानदेय क्यों अलग हो? जब वो एक ही काम करते हैं तो उनका क्यों अलग हो? वो तब हमने उस वादे को पूरा किया। हमने भाई अब पहले जो पेंशन का था कि बुजुर्गों का था, एक को मिलता था, हमने दोनों को देने का कार्य किया। दिव्यांगों को आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? आप सत्ता में हैं, ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या नहीं किया ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पर गुणगान नहीं सुनेंगे। आपने बहुत से ऐसे काम है जो नहीं किए। वाजिब है, हमें करना पड़ेगा। और जहां से कोई अगर सुझाव आते हैं, उस सुझावों को अगर लगता है उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो करने चाहिए, हम करेंगे। चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या राजनीतिक पक्ष में हो, कहीं से भी मिलता हम करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पहले दिन से काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार 4 धाम की यात्रा हो रही है, वो ऐतिहासिक यात्रा होगी। और यहाँ से जिस प्रकार की संस्कृति यहाँ से जो उत्तराखंड की है, बाहर से पर्यटक आएंगे, संजो के लिए जाएंगे और आर्थिक रूप से उत्तराखंड को मजबूत कर जाएंगे। वो एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण होगा। और मैं आपके लगातार आपके जब डिबेट में आता हूँ, सभी देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले लोगों को जो 4 धाम यात्रा पर आना चाहते हैं, आइए सुखद यात्रा का अनुभव करिए। ठीक है, बिल्कुल हम देख रहे हैं उसको भी लेकर तैयारियां जो अभी तक सड़कें पूरी हो नहीं पाए हैं सत्यवीर जी, उसमें भी कोई दो राय नहीं, उस पर भी हम डिबेट कर चुके हैं। ये बात कांग्रेस से अनिल जी अभी नहीं स्वीकार करेंगे, इनको लगता है सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों पर हम बहस करने लग जाते हैं। आरोप सभी पार्टियां, जब कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया पर आरोप लगाना सबसे आसान होता है। ठीक है,
अनिल जी सुना अभी आपने, देखिए आप कह रहे हैं 2-3 दिन और तस्वीर बिल्कुल सही हो जाएगी, सारे हालात काबू हो जाएंगे, जबकि पूरी तरह से मतलब शीर्ष नेतृत्व से लेकर आपके राज्य स्तर तक जो आपसी सहमति है वो किसी भी मुद्दे पर नहीं बन पाती है, हमेशा एक दूसरे का विरोध, इस तरह की तस्वीरें सामने आती। कैसे आखिर 2-3 दिन, मुझे तो लगता है 2-3 साल भी जब कांग्रेस पूरी तरह से अपनी पार्टी पर ही सोचकर काम करेगी ना, शायद तब स्थितियां कुछ बदल जाए। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ कमियां हैं, बात ठीक है, लेकिन अगले 4-5 महीनों के अंदर जो हमारे संगठनात्मक चुनाव हैं, जो संगठन के अंदर चल रहे हैं, जिसमें सदस्यता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, हमारे पास 3 साल से 2019 से लेकर के अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास नहीं है। और तो क्यों नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कांग्रेस में वरिष्ठ नेता नहीं रह गए, फिर तो वही बात आ जाती कि आरोप लगाते हैं तो सही लगाते हैं, इतनी देर हर चीज में क्यों हो रही है? गांधी परिवार जब तक ऑर्डर नहीं देगा। अब मैं कुछ बात कहूं तो अगर मान ले गांधी परिवार, भैया गांधी परिवार से किसी को दिक्कत है तो बताइए, और क्यों दिक्कत है? हमें दिक्कत है तो आप उनके भरोसे बैठे हो। 3 साल से अध्यक्ष बना, आपको पता है ना, वो हमारे परिवार के मुखिया, हमें पता है कि हमारे परिवार के मुखिया तो इनमें से बना दीजिए ना, उनमें से क्यों नहीं बना रहे अध्यक्ष? वो हमारा विषय है ना, हमारी पार्टी का विषय है। पार्टी में देश का विषय है वो, तो नहीं देश का पार्टी का विषय है वो, उसके बाद सरकार का विषय देश का विषय होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई गांधी परिवार से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है या सत्ता में आने के लिए परेशान है, उनको नहीं चाहिए उस तरह की चीजें। हम उस बात की, उनकी जो नीति है, जो उनकी सोच है, उससे हम सहमत हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं, वो मोदी की तरह से सत्ता के लिए सत्ता में नहीं है। आपको कितने विधायक? ठीक है अनिल जी आप अपनी बात पूरी करिए, इनको जान लेते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही। कांग्रेस पर डिबेट है तो इनका आखिरी पक्ष तो होना चाहिए ना। जी अनिल जी आप अपनी बात पूरी करिए। अगस्त सितंबर तक हमारे पास जो से फुल टाइमर जो हमारे जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मिल जाएंगे, और उसके बाद एक जो नीति जो उसके बाद बनेगी, और वो ऑलरेडी वैसे बनी हुई है, लेकिन उसमें जो और इस तरह से गति आएगी और एक सिस्टम बनेगा, तो उसमें वो सब चीजें बिल्कुल तय हो जाएंगी। अनिल जी आपने कहा कुछ महीने, अनिल जी आपने कहा कुछ महीने, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास तो बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए। ताजा हालातों को देखकर जिस तरह से विधायक आपके गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। या फिर वो आपने बीचों बात काट दिया। ठीक है जल्दी से पूरा करिए, समय की कमी। अनिल जी वही कहना चाह रहा था, रही बात की उत्तराखंड की, उत्तराखंड पे जो आप चिंता कर रही हैं, वो निश्चित रूप से ऐसे कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है जिसमें कि बहुत बड़ी कोई स्थिति होने वाली है। बहुत बड़ा विवाद 2-3 दिन के अंदर सब चीजें ठीक हो जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ा विवाद आप इसे नहीं कह रहे हैं। आपके 10 विधायक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी को कोई जानकारी नहीं है, या फिर ये बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप सत्ता में नहीं, आपको 19 विधायक वैसे भी सत्ता नहीं मिली, तो 19 भी किस काम के? कहीं ऐसा तो नहीं सोच लिया कांग्रेस पार्टी ने? आवाज नहीं। हाँ सुन लीजिए, पहली बात यह है सिर्फ दो लोगों ने मीटिंग की है, उन्होंने अपनी बात कुछ कही है, उन्होंने ना उन्होंने कोई संख्या भी उन्होंने कहीं डिस्क्लोज की है, ना उन्होंने ये कहा है कि हम छोड़ करके जा रहे हैं, ना उन्होंने ये बात कही है कि, ना उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारे साथ और लोग भी छोड़ करके जाने के लिए फाइनल कर दिया है, या उन्होंने खुद के लिए भी कहा हो। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि पार्टी को किसी बात की जानकारी ना हो। ये गलत तथ्य है कि पार्टी को किसी बात की जानकारी नहीं है। पर तो जिस तरह की बातें अनिल जी सामने आती है ना, ऐसा लगता है कि पार्टी सब चीजें देखकर भी अनदेखा कर रही है, क्योंकि हालात कांग्रेस पार्टी के बद से बदतर होते जा रहे हैं। खैर हम यही चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, ताकि सत्ता पक्ष के लोगों की मनमानी न चल सके और सत्ता पक्ष के लोग ठीक तरह से विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाएं। जो डबल इंजन की सरकार का वो दावा करते हैं वो ठीक तरह से पूरा होता रहे, क्योंकि उत्तराखंड के भविष्य की बात हम करते हैं और उत्तराखंड के विकास की बात हम करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। समय की कमी है, आज की इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल की, और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद मत देखना भूलेगा हमारा खास कार्यक्रम लूट पर लूट।